हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, होंडा ने अपना सीरीज 70 2025 का मॉडल इस वक्त मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आपके भाई ने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। लेकिन आज की वीडियो बनाने का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है या मेन इंपॉर्टेंट मकसद है वो ये है कि क्या हमें इस मॉडल को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, क्या 2025 के मॉडल में कोई बड़े अपग्रेड्स आए हैं या नहीं आए, और क्या हमें 2025 का मॉडल परचेज़ भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ रीज़न्स लेकर आ गया हूं, जिनमें मैं बात करूंगा रीज़न्स टू बाय पे और रीज़न्स नॉट टू बाय पे, जो कि बताएंगी आपको, जो कि क्लियर करेंगी आपको कि आपको 2025-26 सीडी 70 मॉडल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रीजंस टू बाय के ऊपर, और फिर उसके बाद बताऊंगा रीजंस नॉट टू बाय के ऊपर। मैंने कोशिश की है, 10-10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं रीजंस टू बाय और रीजंस नॉट टू बाय के ऊपर, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं इस बाइक को परचेज़ करने से पहले। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा नॉर्मली बताता जाऊँ कि इस मॉडल के अंदर जो इस साल के लिए बड़े अपग्रेड्स आए हैं वो तो ग्राफिक्स का ही नज़र आया है। मॉडल्स के अंदर जो बड़े अपग्रेड्स, जो सामने से नज़र आने वाले अपग्रेड्स हैं, वो तीनों मॉडल्स के अंदर ग्राफिक्स का चेंज किया गया है, जिसमें मुझे रेड के ग्राफिक्स तो बिल्कुल ही बेकार लगे हैं, लेकिन ब्लैक और ब्लू कलर के जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे, शाइनी हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं, जो कि एक अच्छी अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट कंपैरेटिवली टू रेड के मुकाबले में ब्लैक और ब्लू कलर तो अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जब हम बात करते हैं रेड कलर की तो ये थोड़ा सा भद्दा और पुराना मालूम होता है। कोई ये पुराने मॉडल्स की याद दिलाता है। उसी तरह का आपको टच जो कलर्स कम्बिनेशन, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर है, यह आपको शायद 2015, 16 या 14 के मॉडल की याद दिलाएगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डाउनग्रेडेड नज़र आई है इस मॉडल के अंदर स्पेशली। अच्छा गाइस, बात कर ले यहाँ पे रीजंस टू बाय के ऊपर और रीजंस टू नॉट टू बाय के ऊपर। अब 2025 का मॉडल आप लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो प्राइस को देख लें। इस वक्त इसकी प्राइस होंडा ने स्टेबल कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। पिछले कुछ मंथ्स में होंडा ने अपनी प्राइसेस को स्टेबल कर दिया है, जो मेरे ख्याल में एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है होंडा की जानिब से। पर अब देखना होगा कि क्या इसको होंडा सस्टेन आगे भी करता है या नहीं, या इस सितंबर में, 1 सितंबर आज हो गई है, शायद कल से आपको नई कीमतें या 1-2 दिन में नई कीमतें भी मिल सकती हैं। बट होपफुली जैसे होंडा ने इसको पिछले 4-5 मंथ से बिल्कुल स्टेबलाइज़ किया हुआ है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी होंडा जो है इसको स्टेबलाइज रखे और कीमतों में इजाफा ना करे। फिल वक्त के लिए जो कीमत है वो एक अच्छी और रिजनेबल कीमत है। 1,57,900 रुपये की आपको इस वक्त मार्केट में ऑफ़र हो रही है, और तीनों कलर्स आपको सेम प्राइस में ही ऑफ़र किए जा रहे हैं। अब बात कर ली जाए रीजंस टू बाय के ऊपर। जो सबसे बड़ा रीजंस टू बाय निकल कर आता है वो एक होंडा का ब्रांड है, होंडा का नाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि होंडा एक वेल नोन ब्रांड है, होंडा के बारे में पूरी दुनिया जानती है, और होंडा ने जो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस किए हुए हैं एटलस होंडा के नाम से, तो ये भी एक वेल नोन ब्रांड के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से इसकी परचेजिंग बहुत ही आसान है। और होंडा का नाम जुड़ने की वजह से एक जो आप कह सकते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन आती है कि आपके पास होंडा है। इसीलिए तो कहते हैं महता होंडा ही लैसा, क्योंकि भाई होंडा का होना ही एक आपके लिए प्रेस्टीजियस की बात होती है पाकिस्तान के अंदर। उसके साथ साथ गाइस, दूसरे नंबर पे जो चीज़ निकल कर आती है वो इनकी क्वालिटी है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इनकी क्वालिटी पे इतराज़ात भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इनकी क्वालिटी इतनी वेल नहीं है, लेकिन वो लोग मेरी नज़र में बेवकूफ़ हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कभी चाइना बाइक नहीं चलाई। अगर वो चाइना की कोई भी बाइक चला लें, चाहे वो यूनाइटेड हो, चाहे रोड प्रिंस हो, चाहे इवन के कोई थक्कड़ या कोई और क्लास की बाइक हो, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बट आप लोगों को बताता चलूं कि जब आप कंपैरिजनली दोनों बाइक्स को रखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि होंडा आपको क्या डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। और ये कंपैरिजन मैंने खुद चाइना की बाइक्स 2 से 4 साल तक रखी हैं, और रखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि क्या बड़ा डिफरेंस है। और मैं यकीन जानिए आपको बताता चलूँ कि दोनों बाइक्स में एक बहुत बड़ा गैप और डिफरेंस नज़र आता है। जो क्वालिटी आपको होंडा की बाइक्स में मिलती है वो आपको कोई और बाइक प्रोवाइड नहीं कर रही, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इवन के जंग भी जल्दी लग जाता है दूसरी बाइक्स में कंपैरेटिवली टू होंडा बाइक। दूसरी बाइक्स के पार्ट्स भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका कार्बोरेटर जल्दी ख़राब हो जाता है, उनका प्लग जल्दी ख़राब हो जाता है, उनकी लाइट्स जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इवन के हर पार्ट, टायर्स तक, हर चीज़ जो है
कंपैरेटिवली जब आप होंडा की यूज़फुल लाइफ देखते हैं तो आपको बेटर नज़र आती है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जो लोग होंडा और चाइना दोनों चला चुके हैं वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, और जो लोग सिर्फ होंडा ही चला चुके हैं वो शायद ये कह सकते हैं कि होंडा ने अपनी क्वालिटी को डाउन कर लिया है। बट मैं आपको रियलिटी बताता चलूँ, होंडा की क्वालिटी इस वक्त तमाम ब्रांड से बेहतर है, जो कि एक रियलिटी है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि तीसरे नंबर पे जो चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि गाइस यहाँ पर होंडा की एवरेज भी सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद नई बाइक 2024 मॉडल को टेस्ट आउट किया हुआ है, जिसने 72 की एवरेज दी है नए मॉडल ने। अगर आप वो पुराना हो जाता है तो वो आलमोस्ट 60, 62, 65 तक एवरेज आ जाती है, यानी कि ऑन एन एवरेज आपको 60 प्लस की एवरेज नज़र आती है। जबकि आपको चाइना ब्रांड में सिर्फ 50 तक की एवरेज देखने को मिलती है बाइक्स के अंदर, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। और मैं रियलिटी के साथ आपको बताऊंगा, होंडा से बेस्ट एवरेज कोई भी बाइक नहीं दे सकती। अगर चलने के मामले में राइड और रोड ग्रिप के वाले से बात कर ली जाए, डेफिनेटली कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो कि पिकअप अच्छी देती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें 78 की डिस्प्लेसमेंट नज़र आती है, जबकि इस बाइक में हमें 72 की डिस्प्लेसमेंट नज़र आती है। चाइनीज़ बाइक्स इनिशियल पिकअप अच्छी देती हैं, टॉप स्पीड अच्छी देती हैं और वाइब्रेशन में थोड़ी बेहतर रहती हैं। बट आप लोगों को बताता चलूँ कि होंडा रिलायबिलिटी ज़्यादा देता है आपको, रोड ग्रिप अच्छी देता है और बेहतर क्वालिटी में आपको राइड प्रोवाइड करता है, जो कि एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। उसके साथ साथ होंडा का एक और प्लस पॉइंट बताता चलूँ, जिससे बहुत सारे लोग अवेयर भी हैं, होंडा की रीसेल का मुकाबला कोई भी कंपनी की मॉडल की जो है ना बाइक नहीं कर सकती। ना सिर्फ रीसेल में आपको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, बल्कि आपको क्विक रीसेल प्रोवाइड करती है, जो कि एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ होंडा के पार्ट्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। आल तो चाइनीज़ बाइक के भी अवेलेबल हैं, बट हमें जो ब्रांड्स के हवाले से एक फोबिया रहता है कि शायद इनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो होंडा की बाइक का कोई मसला नहीं है। स्पेशली CD70 के मॉडल और 125 के मॉडल तो आपको हर जगह पार्ट्स मिल जाते हैं और सस्ते दामों में हर क्वालिटी का पार्ट मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, ओरिजिनल लेने जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको कॉस्टली पड़ सकते हैं। उसके अलावा गाइस आप लोगों को बताता चलूँ, होंडा जो है वो कॉपियर नहीं है, होंडा को कॉपी किया जाता है। आल दो जो है ना, जो चीज़ होंडा लेकर आता है, होंडा के यहाँ तक के कई कंपनियां होंडा के ग्राफिक्स तक कॉपी करते हैं। तो आप लोग जो होंडा को क्लेम करते हैं, जो आप लोग होंडा को शिकायत करते हैं कि होंडा हर साल ग्राफिक्स को ऐड करता है, अगर आप दूसरे ब्रांड्स को देखें तो वो इवन के ग्राफिक्स तक होंडा के कॉपी कर रहे होते हैं। यूनाइटेड ने भी बहुत बार कॉपी किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक ग्लिच है यहाँ पर। और फिर भी हम कहते हैं कि जी होंडा अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ें नहीं दे रहा या चेंज नहीं ला रहा। भाई यहाँ पर तो फॉलोअर भी होंडा के ही चल रहे हैं। उसके साथ साथ गाइस कुछ कमियों के हवाले से बात करता चलूँ तो नो डाउट ये कमी हमें तमाम मॉडल्स में अभी नज़र आ रही है। वो ये है कि अभी तक आउटडेटेड शेप हो चुकी हैं ये बाइक। इंडिया वालों कभी जब भी मेरी वीडियो देखते हैं तो वो भाई इस वीडियो के नीचे आकर जो कमेंट करते हैं, वो कमेंट पढ़ के भी मुझे शर्म आ जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि ये बाइक्स 90s के अंदर इंडिया में बंद कर दी गई थी। 125 और होंडा CD70 और ड्रीम बाइक, जो कि हम आज पाकिस्तान में चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम तकरीबन 25 साल पीछे चल रहे हैं इंडिया से, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लिच है और इस चीज़ को होंडा को इम्प्रूव करने चाहिए। इनके डिज़ाइंस को बेहतर करने की ज़रूरत ज़रूर है। उसके साथ साथ गाइस बताता चलूँ कि यहाँ पर होंडा की मैंने क्वालिटी की बात की कि होंडा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट कंपैरेटिवली जब हम 2012 में चले जाते हैं तो 2012 और उससे पहले के मॉडल्स की क्वालिटी होंडा की बेहतर थी। अब जो है वो आपको यहाँ पर होंडा ने अपनी जो कंपैरेटिवली क्वालिटी है वो गिरा दी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि होंडा ने क्वालिटी गिरा दी है, तो उनको ये बताना चाहूँगा कि होंडा ने क्वालिटी ज़रूर गिराई है, लेकिन कंपैरिजन टू देयर ओन मॉडल्स, यानी कि अपने पुराने मॉडल्स के मुकाबले में आप ये नहीं कह सकते कि होंडा ने क्वालिटी जो है वो किसी और ब्रांड के मुकाबले में गिरा दिया। बाकी चाइना के सारे ब्रांड की क्वालिटी कम है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि होंडा ने अपने ही ब्रांड्स के मुकाबले में, पुराने मॉडल्स के मुकाबले में क्वालिटी को ज़रूर कम किया और इसको बेहतर करने की ज़रूरत भी है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर होंडा से एक और शिकायत जो कि हर साल रहती है, वो है लैक ऑफ फीचर। हमें होंडा की बाइक्स में लैक ऑफ फीचर नज़र आता है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है। आल्दो अब काफ़ी कंपनीज कोशिश कर रही हैं, हमें बहुत सारे जैसे गनी हो गया और मॉडल्स भी हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर ये ग्रेस मॉडल आया था जो कि बंद हो गया इस वक्त मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर वो एफर्ट्स हमें होंडा की जानिब से नज़र नहीं आई जो उन बाइक्स में नज़र आई। उन मॉडल्स के अंदर हमें सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ अलाई व्हील्स भी देखने को मिले, जो कि हमें डेफिनेटली एक एडिशन ज़रूर नज़र आया।
बट इतने ज़्यादा स्टेबल ब्रांड ना होने की वजह से वो मार्केट से कोलैप्स कर चुके हैं। अगर यही चीज़ें होंडा भी अपने मॉडल्स के अंदर ले आए तो मेरे ख्याल में अच्छा बिजनेस जनरेट किया जा सकता है। सो गाइज, ये था तमाम होंडा के मामले में। होंडा के अंदर हमें कुछ बुराइयां भी नज़र आती हैं, कुछ कमियां भी नज़र आती हैं, लेकिन प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमें बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी, पावर, लॉन्ग लास्टिंग, रीसेल वैल्यू अच्छी और परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें कमियों की, कंक्लूड करें, कमियों में जो मेजर कंक्लूड हैं वो आप कह सकते हैं कि इसकी शेप के ऊपर कंक्लूजन है, यानी कि जैसे कि अलॉय व्हील दे देना, सेल्फ स्टार्ट का बटन दे देना या फिर डिज़ाइन को चेंज कर देना। शायद यही कमियां ही हमें इस बाइक में नज़र आती हैं। और क्वालिटी के मामले में होंडा सबसे बेस्ट है, बट डेफिनेटली अपने पुराने मॉडल्स के मुकाबले में इन्होंने क्वालिटी ज़रूर गिरा दी है, उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब सवाल लास्ट में ये पैदा होता है कि क्या हमें 2025-26 मॉडल लेना चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली कंपैरिजन जब आप चाइना की बाइक में जाते हैं तो इससे बेस्ट मॉडल, होंडा से बेस्ट मॉडल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अगर बाइक लेना है, एक रिलायबल बाइक लेना है, लॉन्ग लास्टिंग बाइक लेना है, तो होंडा की बाइक की तरफ ही जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।